अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। इंग्लिश का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है ऑन विंग्स ऑफ करेज, उसका ये पार्ट 1 है। जैसा कि आपको मालूम है, मैं हमेशा हर चैप्टर को पार्ट में बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि आपका हर एक वर्ड, हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका नॉलेज कैसा होना चाहिए, डीप में नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर एक चैप्टर का पार्ट में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि डीप में पढ़ने का अलग ही मजा होता है। समझ में आ गया? तो आइए हम इसको समझते हैं। यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ, थर्ड चैप्टर का जो पहला पेज है उसको मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पे आइए स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, ए स्टोरी है, एक कहानी है, ए बायोग्राफी है। किसकी कहानी है? ए बायोग्राफी है अर्जन सिंह की, जो कि इंडियन एयरफोर्स में मार्शल थे। अर्जन सिंह क्या थे? इंडियन एयरफोर्स में मार्शल थे। मार्शल जो होता है सबसे बड़ा रैंक होता है, सबसे बड़ा पोजीशन होता है, उस पोजीशन पे काम कर रहे थे अर्जन सिंह। एयरफोर्स क्या होता है? जो हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट उड़ाते हैं ना, वायुसेना जिसे कहा जाता है, तो एयरफोर्स उसे कहा जाता है। तो आइए हम इसको अच्छे से समझते हैं। आपको स्टोरी काफी अच्छी लगेगी, काफी इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो चलो इसको हम एकदम अच्छे से हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह। अर्जन सिंह क्या है? एयरफोर्स के मार्शल हैं। मार्शल क्या होता है? सबसे बड़ा रैंक होता है, सबसे बड़ा पोजीशन होता है किसका? एयरफोर्स का। ठीक है। अर्जन सिंह एन आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। अर्जन सिंह एक आइकॉन है। आइकॉन यानी कि सिंबल। सिंबल क्या होता है? आइकॉन क्या होता है? जिनका नाम, नेम होता है, जिनका फेम होता है, जो बहुत फेमस होता है या जो बहुत अच्छा काम करता है, जिसका ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? आइकॉन कहते हैं। आइकॉन यानी सिंबल कहा जाता है। समझ में आ गया? तो अर्जन सिंह क्या थे? आइकॉन ऑफ इंडियाज मिलिट्री, इंडिया के मिलिट्री के एक आइकॉन थे। इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया था इंडिया के लिए। क्लियर हुआ? ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड एज अ वॉर हीरो। इनको हमेशा याद किया जाएगा। कैसे याद किया जाएगा? एज अ वॉर हीरो। वॉर हीरो मतलब कि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई होती है, तो जो अच्छा लीडरशिप करता है, जो अच्छे से फाइट करता है या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉर हीरो कहते हैं, यानी उस लड़ाई का हीरो कहा जाता है। तो अर्जन सिंह को रिमेंबर किया जाता है हमेशा कैसे? एज अ वॉर हीरो। क्यों रिमेंबर किया जाता है एज अ वॉर हीरो? हु हैड सक्सेसफुली लीड अ यंग IAF। IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर। यहाँ पे देखिए, इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर हुआ, एक युद्ध हुआ, एक लड़ाई हुआ। कब लड़ाई हुआ था? 1965 में। लड़ाई क्यों हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया का जो लड़ाई था, क्यों हुआ था? कश्मीर को लेके। कश्मीर के लेके अभी तक डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़े चल रहे हैं। उसमें इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था। कब? 1965 में। तो उस समय जो इंडियन एयरफोर्स था, यंग था। यंग था मतलब कि 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी मिली थी, और आज़ादी मिलने के बाद 1965 में क्या हो गए? इंडिया और पाकिस्तान का एक वॉर हुआ। तो उस समय जो था इंडियन एयरफोर्स काफी यंग था, और उसका इंडियन एयरफोर्स का जो लीडर था, लीडरशिप यानी जो लीडिंग कर रहे थे, वो कौन थे? अर्जन सिंह लीडिंग कर रहे थे। और उन्होंने क्या किया? इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया? पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से हरा दिया था। समझ में आ गया? पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से इंडिया ने क्या कर दिया था? बीट कर दिया था। उस समय इंडियन एयरफोर्स जो था उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? अर्जन सिंह कर रहे थे। क्लियर हुआ? दी ओनली ऑफिसर टू अटेन दी हाईएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल। अर्जन सिंह एक ऐसे ऑफिसर हैं जिनको सबसे हाईएस्ट पोस्ट मिला था। किसका? मार्शल का। इंडियन एयरफोर्स में जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो होता है मार्शल का। जो इस पोस्ट पे, हाईएस्ट पोस्ट पे कौन थे? अर्जन सिंह थे। क्लियर हुआ? दी एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू दी आर्मीज 5 स्टार मार्शल फील्ड। मार्शल जो होता है, एयरफोर्स में सबसे बड़ा रैंक कौन सा होता है? मार्शल का होता है। ठीक वैसे ही इंडियन आर्मी में जो 5 स्टार होते हैं उनका पोस्ट होता है। इंडियन आर्मी का जो सबसे बड़ा पोस्ट होता है वो क्या होता है? 5 स्टार होते हैं ना। ठीक वैसे ही इंडियन एयरफोर्स में जो सबसे बड़ा रैंक होता है वो कौन सा होता है? मार्शल का रैंक होता है। क्लियर हुआ?
सिंह वॉज ए फियरलेस, सिंह जो थे अर्जन सिंह फियरलेस थे यानी कि निडर थे, एंड एक्सेप्शनल पायलट। एक्सेप्शनल पायलट का मतलब क्या होता है? सबसे अलग पायलट थे, इनको डर नहीं लगता था, फियरलेस थे यानी निडर थे, और एक्सेप्शनल पायलट थे, एक्सेप्शनल यानी कि सबसे अलग पायलट थे। Who had flown more than 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट। अर्जन सिंह ने क्या किया? फ्लोन मोर देन यानी कि उड़ाया 60 से ज्यादा टाइप के एयरक्राफ्ट उड़ाए थे। 60 डिफरेंट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इन्होंने अपने लाइफ में उड़ाया था। 60 अलग अलग प्रकार के जो जहाज होती थी उन्होंने क्या किया था? अर्जन सिंह ने उड़ाया था। 60 डिफरेंट टाइप बहुत ज्यादा होता है, अलग अलग टाइप के इन्होंने क्या किया था? हवाई जहाज जो एयरक्राफ्ट होता है उसको उड़ाया था। समझ में आ गए? इसको फिर से समझिए। Who had flown, फ्लोन यानी कि उड़ाया था, मोर देन 60 डिफरेंट टाइप यानी 60 अलग अलग प्रकार के क्या उड़ाए थे? एयरक्राफ्ट उड़ाया था। किसने? अर्जन सिंह ने। क्लियर हुआ? समझते चलो, काफी आसान है, आपको भी अच्छा लगेगा, एक बार समझ जाएगा। He played a major role in transforming the Indian Air Force into one of the most powerful and effective air force globally। इन्होंने क्या किया? बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इनका, बहुत बड़ा रोल रहा है। मेजर रोल यानी बिग रोल, यानी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है किसमें? ट्रांसफॉर्मिंग यानी कि चेंज करने में, इंडियन एयरफोर्स को किसमें करना? मोस्ट पावरफुल और इफेक्टिव बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। अर्जन सिंह ने क्या किया? इंडियन एयरफोर्स को बहुत पावरफुल और बहुत इफेक्टिव बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा क्या रहा है? कंट्रीब्यूशन रहा है। क्लियर हुआ? किसमें? ग्लोबली यानी कि पूरे वर्ल्ड में। एंड दी फोर्थ बिगेस्ट इन दी वर्ल्ड, इन्होंने क्या किया? इंडियन एयरफोर्स को फोर्थ रैंक पे लेके आए पूरे वर्ल्ड में। क्या हो गए? इंडिया का जो एयरफोर्स है कौन से रैंक पे है? फोर्थ रैंक पे है। क्लियर हुआ? फॉर्मर वाइस चीफ ऑफ IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स कपिल काक सेड अबाउट सिंह। फॉर्मर यानी कि जो प्रीवियस पहले के वाइस चीफ, इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ थे जिनका नाम है कपिल काक, वो अर्जन सिंह के बारे में कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं? His contribution to Indian Air Force is great importance to the least। यहाँ पे कपिल काक अर्जन सिंह के बारे में क्या कहते हैं? His contribution यानी कि अर्जन सिंह का योगदान टू द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्रेट इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा। उन्होंने क्या किया? ग्रेट, हर एक बड़ा, बड़े से बड़ा काम से लेके छोटे से छोटा काम तक उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के लिए किया था। यानी बिग इंपॉर्टेंट से लेके स्मॉल, लिस्ट मतलब हर एक बड़ा छोटा काम, सभी काम इंडियन एयरफोर्स के लिए अर्जन सिंह ने करके दिया था। ऐसा कौन कहता है? कपिल काक कहते हैं अर्जन सिंह के बारे में। द इंडियन एयरफोर्स ग्रेव विथ हिम, इंडियन एयरफोर्स जब ज्वाइन किया अर्जन सिंह ने तो उस समय इंडियन एयरफोर्स यंग था, स्टार्ट था। जैसे जैसे इंडियन एयरफोर्स आगे जाता गया अर्जन सिंह के साथ, यहाँ पे देखिए ग्रेव विथ हिम यानी कि जैसे जैसे अर्जन सिंह बड़े होते गए वैसे ही वैसे क्या होता गया? इंडियन एयरफोर्स भी पावरफुल होते गया। क्लियर हुआ? He was a perfect example of military leadership in a classical sense। ये कहते हैं कि मिलिट्री के लिए अगर कोई एग्जाम्पल आएगा तो सबसे पहले अर्जन सिंह को याद किया जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़े या सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल हैं, सबसे अच्छी मिलिट्री, यानी कि इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ा रहा है। क्लियर हुआ? Therefore not surprising that he was honored with the rank of एयरफोर्स मार्शल। बोलते हैं एक कोई बड़ी बात नहीं है कि अर्जन सिंह को किसके रैंक पे थे? रैंक ऑफ द एयरफोर्स मार्शल। कपिल काक कहते हैं कि अर्जन सिंह को ऑनर करना, सम्मानित करना मार्शल के रैंक पे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत सरप्राइजिंग बात नहीं है, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ही बहुत बड़ा रहा है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। सिंह वॉज ऑनर विद द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002। अर्जन सिंह को सम्मानित किया गया ऑनर विद यानी सम्मानित करना, रैंक ऑफ मार्शल। रैंक ऑफ मार्शल पे अर्जन सिंह को कब सम्मानित किया गया था? रिपब्लिक डे के दिन। कौन से ईयर में? 2002 में।
समझ में आ गया। 2002 में अर्जन सिंह को मार्शल के रैंक पे ऑनर किया गया था, यानी कि सम्मानित किया गया था। यहाँ पे देखिए सैम, हॉर्मोस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शॉ, एक ही नाम है, एक ही पर्सन का नाम है, ध्यान देना। 1 2 3 4 5 ये जो है ना 5 लोगों का नाम नहीं है, एक ही पर्सन का नाम है। क्या नाम है? सैम, हॉर्मोस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शॉ एंड के.एम. कैरियप्पा। यहाँ पे 2 पर्सन का नाम है। पहला पर्सन कौन है? सैम, हॉर्मोस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शॉ एंड के.एम. कैरियप्पा। Where only 2 आर्मी जनरल ऑनर विद द रैंक ऑफ फील्ड ऑफ मार्शल, यानी कि मार्शल का जो ऑनर है या रैंक है, उस रैंक पे जाने वाले खाली 2 ही पर्सन थे। कौन थे? एक थे सैम, हॉर्मोस जी, फ्रेम जी, जमशेद जी, मानिक शॉ, और दूसरे थे के.एम. कैरियप्पा। उसके बाद इस रैंक पे, इस पोजीशन पे या इससे सम्मानित करने वाले किए गए व्यक्ति कौन थे? वो थे अर्जन सिंह। समझ में आ गया? तो मार्शल रैंक पे बहुत कम ही लोग जा पाते हैं, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है, बहुत बड़ा योगदान रहता है, उन्हीं को मार्शल के रैंक से सम्मानित किया जाता है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। ही इज नोन एज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इनको क्या कहा जाता है? अर्जन सिंह को ही इज नोन एज मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, यानी कि जो बहुत कम बोलते हैं और काम ज्यादा करते हैं। कुछ लोग क्या होता है, बोलते बहुत ज्यादा है, करते कुछ नहीं है। तो अर्जन सिंह ऐसा नहीं था। अर्जन सिंह बोलते कम थे और काम ज्यादा करते थे। इनको क्या कहा जाता था? मैन फ्यू वर्ड्स। ही इज नोन एज ए मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सिंह वॉज नॉट ओनली फियरलेस। सिंह जो थे, अर्जन सिंह फियरलेस थे, यानी कि निडर थे, इनको डर नहीं लगता था। ऑल्सो हैड डीप नॉलेज अबाउट एयर पावर। अर्जन सिंह को बहुत ज्यादा डीप में नॉलेज था। किसमें? एयर पावर। एयर का क्या पावर होता है, एयरफोर्स हवाई जहाज का क्या पावर होता है, उसके बारे में इनको काफी डीप में नॉलेज था। एंड अप्लाइड इन ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरिया। उन्होंने अपने नॉलेज को क्या किया? स्प्रेड किया, हर जगह पे यूटिलाइजेशन किया। अपने नॉलेज को जो डीप नॉलेज था उसको हर जगह पे क्या किया? यूटिलाइज किया, और अपने नॉलेज को क्या किया? एक्सपांड किया। स्पेक्ट्रम यानी कि स्प्रेड करना, यानी कि बढ़ाना। सिंह हैड वर्किंग हार्ड। अर्जन सिंह क्या करते थे? हार्ड वर्किंग थे। एंड शोइंग केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स लेड टू द इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द 1965 वॉर। इंडिया का, भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ कब हुआ था? 1965 में। उस समय जो था अर्जन सिंह क्या कर रहे थे? हार्ड वर्किंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे थे, हार्ड वर्किंग कर रहे थे। और शोइंग केयरफुल अटेंशन, उनका हर तरफ अटेंशन था, और डिटेल बहुत अच्छी तरह से लीडरशिप कर रहे थे। इंडिया का जो इंडियन एयरफोर्स था उसका बहुत अच्छी तरह से लीडरशिप कर रहे थे। कब कर रहे थे? जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ। कब हुआ? 1965 में। वॉर एंड दे नीड सक्सेड टू पाकिस्तानी एयरफोर्स। अर्जन सिंह ने क्या किया? डे नीड सक्सेस, होने नहीं दिया, सक्सेसफुल होने नहीं दिया। किसको हरा दिया? पाकिस्तान को। पाकिस्तान को सक्सेसफुल होने नहीं दिया, बहुत हार्ड वर्क किया। किसने? अर्जन सिंह ने। यहाँ पे देखिए, एंड डे नीड मतलब क्या होता है? जीतने नहीं देना, नॉट होता है, नॉट सक्सेस। किसको सक्सेस नहीं होने दिया? टू दी पाकिस्तानी एयरफोर्स। पाकिस्तानी एयरफोर्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया। उसका लीडरशिप कौन कर रहा था? अर्जन सिंह कर रहे थे, इंडियन एयरफोर्स का। क्लियर हुआ? दो इट वॉज बेटर इक्विप विद द अमेरिकन सपोर्ट। पाकिस्तान के जो एयरफोर्स थे वो बेटर इक्विप थे, यानी कि उनका जो एयरक्राफ्ट था काफी पावरफुल था, काफी अच्छे से सुसज्जित था, यानी कि अच्छे से वेल इक्विप्ड था। इक्विप्ड यानी कि क्या होता है? काफी पावरफुल था। क्यों पावरफुल था? क्योंकि उस समय पाकिस्तान का जो सपोर्ट था वो कौन कर रहा था? अमेरिका कर रहा था। अमेरिका सपोर्ट कर रहा था किसका? पाकिस्तान का, ताकि पाकिस्तान इंडिया को हरा सके। लेकिन फिर भी इंडिया का जो एयरफोर्स था पाकिस्तान को बहुत ही आसानी से हरा दिया। और उस समय इंडियन एयरफोर्स का जो लीडरशिप यानी लीडिंग कर रहे थे वो थे अर्जन सिंह। क्लियर हुआ? समझते चलो, आसान है। काक सेड अबाउट हिम, अभी काक कहते हैं इनके बारे में, हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन वाज ड्यूरिंग दैट वॉर। कपिल काक फिर से कहते हैं
अर्जन सिंह के बारे में, उनका सबसे बड़ा योगदान, अर्जन सिंह का मोस्ट आउटस्टैंडिंग यानी सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा जो कंट्रीब्यूशन था, कब था? जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यानी बहुत बड़ा योगदान दिया था उस समय लड़ाई में, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का जो था सपोर्ट कर रहा था कौन? अमेरिका कर रहा था। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। कमेंडिंग हिज रोल इन दी वॉर, कमेंडिंग यानी तारीफ करते हुए, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका रोल जो इनका इंपॉर्टेंस रहा उसका तारीफ करते हुए वाई बी चौहान, एक नाम है वाई बी चौहान, देन डिफेंस मिनिस्टर हैड रिडन। वाई बी चौहान और डिफेंस मिनिस्टर, इनके बारे में लिखा अर्जन सिंह के बारे में। क्या लिखा? एयर मार्शल अर्जन सिंह इज ए ज्वेल ऑफ पर्सन। एयर मार्शल जो अर्जन सिंह है क्या है? ए ज्वेल ऑफ पर्सन। ज्वेल ऑफ पर्सन क्या होता है? ज्वेल मतलब ज्वेलरी, जैसे होता है ना, रत्न है, एक रत्न है, रत्न मालूम है ना, ज्वेल ऑफ पर्सन यानी कि एक रत्न है, एक कोहिनूर जैसा होता है, डायमंड होता है ना, उसी तरह एक पहचाने जाते हैं। जैसे कि आपने अकबर बिरबल की कहानी में सुना रहेगा नवरत्न है, वैसे ही इंडियन एयरफोर्स के लिए एक रत्न ही जैसे थे। कौन थे? अर्जन सिंह। समझ में आ गया? एयर मार्शल अर्जन सिंह इज ए ज्वेल ऑफ पर्सन, यानी कि एक रत्न थे इंडियन एयरफोर्स के लिए। क्वाइट एफिशिएंट, काफी एफिशिएंट थे। एफिशिएंट यानी कि काफी पावरफुल थे, अच्छे थे, हर काम करने में सक्षम थे। एंड फर्म, काफी स्ट्रांग थे, फर्म यानी कि स्ट्रांग थे। अनएक्साइटेबल बट ए वेरी एबल लीडर, अनएक्साइटेबल थे अर्जन सिंह जो थे, अनएक्साइटेबल यानी किसी को तारीफ कर दो तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, तो अर्जन सिंह ऐसे नहीं थे, तारीफ करने से जल्दी से एक्साइटेड नहीं होते थे, लेकिन क्या थे? वेरी एबल लीडर, बहुत ही सक्षम लीडर थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे अर्जन सिंह। क्लियर हुआ? आगे समझते हैं। इन 1944 यानी कि इंडिया को आजादी नहीं मिली, इंडिया को क्या हुआ? इंडिपेंडेंस मिलने से पहले, कब की बात हो रही है? 1944 की बात हो रही है। दी मार्शल हैड लेड ए स्क्वाड्रन अगेंस्ट दी जापानीज। बात है 1944 की। उस समय अर्जन सिंह जो थे लीडरशिप कर रहे थे, किसका? स्क्वाड्रन का। स्क्वाड्रन क्या होता है? जो छोटे ट्रूप्स होते हैं, जो छोटे सैनिक होते हैं ना, उसका लीडरशिप कर रहे थे। कब कर रहे थे? तो उस समय क्या था? इंडिया में वर्ल्ड वॉर चालू था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू था, तो एलाइड पावर थे, यानी कि इंडिया जो था दो अलग अलग बोलते हैं ना कि ग्रुप में डिवाइड हो गया था, दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गया था। एक एलाइड पावर था और एक सेंट्रल पावर था। तो उस समय जो इंडिया क्या था, किसके कंट्रोल में था? ब्रिटिश के कंट्रोल में था। तो उस समय ब्रिटिश के लिए काम कर रहे थे अर्जन सिंह, जो स्क्वाड्रन था उसका लीडरशिप कर रहे थे, यानी जो छोटे सैनिक होता है, छोटे ट्रूप होते हैं, उसके लिए उसका लीडरशिप कर रहे थे। किसके लिए लड़ रहे थे? पाकिस्तान, जापानीज के खिलाफ, सॉरी, जापान के खिलाफ लड़ रहे थे, जापान के अगेंस्ट में फाइट कर रहे थे। कौन? मार्शल अर्जन सिंह। समझ में आ गया? एक बार फिर से देखो। इन 1944 दी मार्शल हैड लेड यानी लीडरशिप कर रहे थे, किसका? स्क्वाड्रन, किसके अगेंस्ट में? जापानीज के। कब कर रहे थे? ड्यूरिंग दी अराकन कैंपेन, एक कैंपेन था अराकन कैंपेन के लिए। उस समय जो स्क्वाड्रन था उसके लिए क्या कर रहे थे? लीडरशिप कर रहे थे, किसके अगेंस्ट में? जापानीज के अगेंस्ट में। क्लियर है? उसके बाद फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन, जब इम्फाल का लड़ाई हुआ उसी समय एक इम्फाल के अभी मणिपुर में जो प्लेस है इम्फाल, उसके भी लिए एक फाइट हुआ। तो उस समय भी इन्होंने क्या किया? बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीक से एयरक्राफ्ट क्या करते थे? इन्होंने उड़ाया था। समझ में आ गया? फ्लाइंग क्लोज एयर सपोर्ट मिशन ड्यूरिंग दी क्रूशियल इम्फाल कैंपेन, इम्फाल कैंपेन में भी इन्होंने क्या किया था? बहुत ही क्लोज, बहुत ही नजदीक से एयरफोर्स उड़ाया था। एंड लेटर हेल्प द एडवांस ऑफ द एलाइड फोर्सेस टू द यंगून, बाद में जो एलाइड फोर्स था, एलाइड फोर्स यानी कि कंट्री उस समय दो अलग ग्रुप में डिवाइड था, तो जो एलाइड पावर था उसके लिए भी उन्होंने क्या किया? हेल्प किया था एलाइड फोर्सेस के लिए। किसके लिए? यंगून के लिए। यंगून का नाम पहले क्या था? रंगून था। समझ में आ गया? उसके एक कैंपेन था, उसके लिए उन्होंने फाइट किया था। रंगून के या यंगून के बारे में अगर आपको जानना रहेगा तो आप गूगल पे टाइप करके इसको समझ सकते हैं, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? आगे समझते हैं।
इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट, इनका कारनामे देख के, इनके कारनामे देख के, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज फीट ही वॉज अवॉर्डेड दी, इनको फिर इनका कारनामा देख के इनको अवार्ड दिया गया। ही वॉज अवॉर्डेड दी डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, इनको एक अवार्ड दिया गया जिसका नाम क्या है, DFC यानी कि डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस, एक अवार्ड दिया गया कब, ऑन द स्पॉट बाय द सुप्रीम एलाइड कमांडर, सुप्रीम एलाइड के जो एलाइड पावर के कमांडर थे, सुप्रीम थे, उन्होंने इनको क्या दिया, अवार्ड दिया। कौन सा अवार्ड दिया, डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस यानी कि DFC अवार्ड दिया। कब दिया, ऑन द स्पॉट बाय सुप्रीम एलाइड कमांडर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के जो कमांडर थे, एलाइड के कमांडर थे, उन्होंने अर्जन सिंह को DFC का अवार्ड दिया। कब दिया, जब इन्होंने क्या किया, फ्लाइट उड़ा के वापस आए, यानी वो वॉर करके वापस आए तो उनको एक अवार्ड दिया गया था। क्लियर हुआ, आगे देखते हैं। द फर्स्ट इंडियन पायलट टू हैव रिसीव्ड इट, अर्जन सिंह फर्स्ट इंडियन पायलट थे जिसको ये अवार्ड मिला था, DFC अवार्ड मिला था। क्लियर हुआ। सिंह वॉज सिलेक्टेड फॉर ए एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स, सिंह को सिलेक्ट किया गया था किसमें, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया था। कहां पे, रॉयल एयरफोर्स में यानी कि RAF में सिलेक्ट किया गया था ट्रेनिंग के लिए, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया था किसमें, रॉयल एयरफोर्स यानी RAF में। कहां पे है, क्रेनवेल है, क्रेनवेल एक प्लेस है लंदन में, वहां पे। समझ में आ गया। कब किया गया था, 1938 में इनको सिलेक्ट किया गया था किसमें, एम्पायर पायलट ट्रेनिंग कोर्स के लिए सिलेक्ट किया गया था। किसने किया था, रॉयल एयरफोर्स ने किया था। कहां पे, क्रेनवेल में। कब किया था, 1938 व्हेन ही वाज 19 ईयर ओल्ड, उस समय अर्जन सिंह का जो एज था कितना था, सिर्फ 19 साल के थे। ही रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, ये रिटायर कब हुए, 1969 में। ये था आपका कॉन्सेप्ट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, क्योंकि हमारा और आपका कन्वर्सेशन कैसे होगा, कमेंट से होता है। मैं कोशिश करता हूं कि सभी जो स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चों का रिप्लाई करूं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करता हूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी वीडियो आए तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख सको। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।